फ्रेंड, आपका स्वागत है लर्निंग टाइम में। आज हम बात करेंगे केंद्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान की वैकेंसी के बारे में, यानी सेंट्रल पावर रिसर्च इंस्टीट्यूट की वैकेंसी के बारे में। इसके लिए आप किस तरीके से आवेदन कर सकते हैं, कौन कौन सी वैकेंसी जिसके लिए आवेदन कर सकते हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। पर इन सब की बात करने से पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, आपने अभी तक हमारे चैनल लर्निंग टाइम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज गाइस सबसे पहले आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको डेली ऑल इंडिया गवर्नमेंट जॉब की जानकारी मिलती रहे। तो फ्रेंड, बात करते हैं जो हमारी निकली भर्ती केंद्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान की वैकेंसी है। इसके ऑफिशियल हम नोटिफिकेशन में चलते हैं। तो ये आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन करने का लिंक करने का डाउनलोड भी आपको बता दूं कहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं जो आपका वैकेंसी है केंद्रीय विद्युत अनुसंधान की संस्थान की वैकेंसी है। ठीक है, इसके आपके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पहले हम है यहाँ पे एडवर्टाइज नंबर देखें CPRI 04/2021 रिक्रूटमेंट। तो CPRI इनवाइट ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम द एलिजिबल इंडियन नेशनल फॉर फिलिंग द वैकेंसी फॉलोइंग द पोस्ट। यहाँ पे आपकी पोस्ट देखने को मिल जाएगी, कैटेगरी वाइज डिवाइड कर रखा है। यहाँ पे इंजीनियर असिस्टेंट, टेक्नीशियन ग्रेड 2, टेक्नीशियन ग्रेड 2 और असिस्टेंट ग्रेड 2, असिस्टेंट ग्रेड 2 की वैकेंसी है, जिसमें ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी, टाइपिंग असिस्टेंट, इनिशियल पोस्टिंग फॉर बेंगलोर। यहाँ पे आप यूआर कैटेगरी में 4 ST1 इंक्लूडिंग आपकी पोस्ट रिजर्व है आपके फिजिकली डिसेबल OH लेवल में। ठीक है, स्टेनोग्राफर की आपकी 3 आपके ग्रेड 3 की, MTS ग्रेड 1 की वैकेंसी है, वॉचमैन की तो रिजर्व है एक्स सर्विसमैन के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी वैकेंसी है 5 यूआर कैटेगरी में, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 6 है। एक इकोनॉमी सेक्टर की टेक्नीशियन ग्रेड की 4 वैकेंसी, जिसमें आपकी 4 है। ठीक है, यहाँ पे आपकी यूआर कैटेगरी में एक SC में, OBC एक इकोनॉमी सेक्टर में 7 है। यहाँ पे असिस्टेंट ग्रेड की यहाँ पे 4 वैकेंसी है। ठीक है, जिसमें आपकी दे सकते हैं आपकी जो 4 यूआर, एक आपके ST, तो 4 और 1 इस तरीके से है। स्टेनोग्राफर की 2 और 1 OBC में 3, इस तरीके से यहाँ पे यूआर कैटेगरी में आपकी 2 4 वैकेंसियां हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं CPRI आप रिजर्व टू फिल अ पोस्ट कैंसर एडवर्टाइजर गोल पार्ट विदाउट असाइनिंग द एनी रीजन। ठीक है, तो यहाँ पे आपको उनकी क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस की जानकारी यहाँ पे मिल जाएगी। इंजीनियर असिस्टेंट की 6 है, जिसमें 5 इलेक्ट्रिकल, 1 सिविल की है, 3 ईयर का आपका डिप्लोमा, जिसमें आपका फर्स्ट क्लास होना चाहिए सिविल और या इलेक्ट्रिकल इंजीनियर में। यहाँ पे आप देखते हैं आपका एक्सपीरियंस की बात करें तो 5 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए, एरिया सच एज सुपरविजन, असिस्टिंग ऑपरेशन, मेंटेनेंस, टेस्टिंग और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। ठीक है, फॉर सिविल का भी 5 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए इन एरिया जैसे सुपरविजन, सिविल वर्क, नॉलेज आपको प्लानिंग ऑफ सिविल प्रोजेक्ट सच एज कलेक्टिंग डाटा इंफॉर्मेशन, स्टेमलेंट टेंडरिंग, आपका प्रोसीजर डे ऑफ सुपरवाइजन, कोऑर्डिनेटर मेंटेनेंस का। ठीक है, नॉलेज ऑफ स्ट्रक्चरी और रिक्वायरमेंट और कॉन्ट्रैक्ट लेबर का। आपकी आयु दे रखी है 35 दे रखी है। यहाँ पे आपका टेक्नीशियन ग्रेड 2 की 7 वैकेंसी, जिसमें आपका 2 साल का ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए इलेक्ट्रिकल ट्रेड में, 5 साल का आपका पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सचेंज होना चाहिए इलेक्ट्रिक ट्रेड में। 30 आपकी आयु दे रखी है। असिस्टेंट ग्रेड 2 की 4 वैकेंसी, यूनिवर्सिटी डिग्री इन कॉमर्स, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, अकाउंटेंट मैनेजमेंट विद फर्स्ट क्लास पास होना चाहिए। इंग्लिश टाइपिंग की स्पीड 30 वर्ड पर मिनट कंप्यूटर में। 3 साल का आपका डिग्री एक्सपीरियंस होना चाहिए एरिया जैसे फाइनेंस, अकाउंटेंट, स्टैब्लिशमेंट आपका देखने को मिल जाएगा। 30 असिस्टेंट ग्रेड 2 की 1 यूनिवर्सिटी डिग्री आपकी आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, मैनेजमेंट, फर्स्ट क्लास शुड बी आपका स्टडी इन हिंदी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट। डिग्री लेवल इंग्लिश टाइपिंग स्पीड में आपकी होनी चाहिए 30 वर्ड पर मिनट, हिंदी टाइपिंग आपकी 25 वर्ड पर मिनट, कंप्यूटर डिजायरेबल नॉलेज आपकी इंग्लिश और हिंदी में ट्रांसलेशन वर्क की होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं 3 साल का आपका पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे एज 30 रखी गई है। स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 की 3 वैकेंसी है। यहाँ पे आप यूनिवर्सिटी डिग्री इन कॉमर्स, बिजनेस या एडमिनिस्ट्रेटिव में या बिजनेस में, मैनेजमेंट में, आर्ट्स इन आपका फर्स्ट क्लास पास होना चाहिए। ठीक है, स्टेनोग्राफी आपकी होनी चाहिए जिसमें 30 इसमें आपके 80 वर्ड पर मिनट और टाइपिंग स्पीड आपकी जो कि होनी चाहिए 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में। 3 ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए। डिग्री आपका सेक्रेटरी प्रैक्टिस, स्टेनोग्राफर, नोटिंग, ड्राफ्टिंग, टाइपिंग ETC। ठीक है, 30 आपकी आयु रखी है। MTS ग्रेड 1 की आपकी वॉचमैन की 4 वैकेंसी, एक्स सर्विसमैन, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स का आपका प्रेफरेबली आपके भी 10th पास होना चाहिए। यहाँ पे 45 आपकी आयु दे रखी है और OBC की 48 दे रखी है। ठीक है, ऑल द एजुकेशन क्वालिफिकेशन मेंशन शुड बी आपका यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट बोर्ड रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट या अप्रूव्ड बाय UGC AICTE से होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे आपका जो फुलफिलिंग मिनिमम आपका जो प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस आपका जो विल नॉट बी कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट एप्टीट्यूड फॉर टेस्ट, स्किल टेस्ट होगा, स्टेनोग्राफर टेस्ट होगा, टेस्ट होगा, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ठीक है, और आदि।
यहाँ पे लिमिट रखी गई है 5/4/2020 के अनुसार है, ठीक है, इसके अनुसार यहाँ पे रखी गई है। तो यहाँ पे देखते हैं अपर एज लिमिट जो डिपार्टमेंट कैंडिडेट है उनको 3 साल का कंटिन्यूस सर्विस CPRI और 5 साल का ओवर रहेगा, ठीक है, जो कि मैक्सिमम एज लिमिट प्रिस्क्राइब का आपका दे सकते हैं 1 to 10 के लिए जो है एंड 2 to 4 के लिए, ठीक है। यहाँ पे आपको दे सकते हैं आपको जो पे स्ट्रक्चर है, जॉब डिस्क्रिप्शन सिलेक्शन प्रोसीजर के यहाँ पे दे सकते हैं लेवल 6 का रहेगा 35 से 1,12,000 तक। आपका जो ब्रीफ जॉब डिस्क्रिप्शन यहाँ पे देखो इलेक्ट्रिक इंजीनियर का सिलेक्शन प्रोसीजर, एलिजिबल शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट विल बी कॉल फॉर OMR जो कि बेस्ड ऑन MCQ टेस्ट, द फाइनल सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस MCQ टेस्ट और एकेडमिक रिकॉर्ड के वेटेज आपका दे सकते हैं। आपका जो पर्पस रहेगा 50% आपका रेस्पेक्ट एकेडमिक मेरिट और मार्क्स स्कोर के आपने जो किए होंगे MCQ में, ठीक है। सेम इसी तरीके से टेक्नीशियन ग्रेड लेवल 3 का दे सकते हैं हैंडलिंग इरेक्शन एंड टेस्ट आपका अपराडोस मेंटेनेंस इलेक्ट्रिकल सिस्टम अदर एक्टिविटी रिलेटेड ट्रेड। तो यहाँ पे देखिए एलिजिबल कैंडिडेट विल बी कॉल फॉर OMR टेस्ट, ठीक है, जो कि MCQ बेस्ड रहेगा, ट्रेड टेस्ट रहेगा। फाइनल सिलेक्शन आपका बेस्ड आपका होगा परफॉर्मेंस MCQ टेस्ट और आपका क्वालिफाइड ट्रेड टेस्ट पे होगा, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं आपका जो नो गो के बेसिस पे होगा, ठीक है, यहाँ पे आप देखते हैं और बाकी आपकी डिटेल देखते हैं MCQ आपके क्वालिफाइंग मेरिट टेस्ट पे मैंडेटरी सिलेक्शन। यहाँ पे असिस्टेंट ग्रेड 2 की लेवल 4 की आपकी जो उसके आ रही है यहाँ पे 25 से लेके 81, पर्सनल एडमिनिस्ट्रेटिव जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव पे अकाउंटिंग फाइनेंस आपका जो कि अकाउंटिंग प्रिपरेशन जो कि आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन है। तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी आप देखते हैं शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट विल बी कॉल फॉर OMR बेस्ड MCQ टेस्ट होगा, स्किल टेस्ट होगा। फाइनल सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन देयर आपका MCQ टेस्ट जिसमें एकेडमिक आपका रहेगा जिसमें 50% आपके ईच रहेंगे, सब्जेक्ट देयर क्वालिफाइंग स्किल टेस्ट, ठीक है। यहाँ पे आपका जो सब्जेक्ट रहेगा आपके स्किल क्वालिफाइंग के टेस्ट पर रहेगा, ठीक। यहाँ पे ऐसी से असिस्टेंट ग्रेड 2 का हिंदी टाइपिंग असिस्टेंट इन ट्रांसलेशन हिंदी टू अंग्रेजी इंग्लिश टू हिंदी करस्पॉन्डेंट MIS रिपोर्ट, ठीक है। तो यहाँ पे आपका यहाँ पे भी दे सकते हैं MCQ टेस्ट होगा, स्किल टेस्ट होगा, कंप्यूटर टेस्टिंग प्योरली ऑन गो या नो गो पे, ठीक है, इसके बेस पर रहेगा। उसके बाद आपका MCQ टेस्ट होगा जिसमें एकेडमिक रिकॉर्ड 50% रहेगा, ठीक है। क्वालिफाइड आपका टाइपिंग टेस्ट इज मैंडेटरी फॉर सिलेक्शन। स्टेनोग्राफर की भी आप जैसे 25 से 81 यहाँ पे आपको जो सेम रहेगा टाइपिंग आपकी रहेगी। एलिजिबल फॉर आपका MCQ OMR बेस्ड रहेगा, ठीक है। फाइनल सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस MCQ टेस्ट एकेडमिक रिकॉर्ड। स्टेनोग्राफर का टेस्ट का 80 वर्ड पर मिनट आपका कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट होंगे, ठीक है। आपके नो गो पे बेस पर रहेंगे। MTS का यहाँ पे सिक्योरिटीज आपका सेफ्टी रिलेटेड वर्क होंगे। द एलिजिबल कैंडिडेट फॉर MCQ टेस्ट वो क्वालिफाई इन द टेस्ट रैंक सिलेक्शन फिजिकल आपका फिजिकल टेस्ट होगा और एक्सपीरियंस के अनुसार होगा, ठीक है। यहाँ पे प्रोबेशन आपका ऑल द पोस्ट विल बी इनिशियल फॉर 2 ईयर रहेगा। ऑल पोस्ट कैरी सर्विस बेनिफिट अलाउंस पर एज पर गवर्नमेंट नियम के अनुसार, ठीक। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको देखेंगे जो लिंक में जब दूंगा आपका यहाँ पे आपका कैरियर पर जाके देखेंगे तो यहाँ पे आपको डिटेल देखने को मिल जाए। अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हैं आप 15 मार्च से स्टार्टिंग डेट है, 15 मार्च से लेकर 5 आप अप्रैल तक यहाँ पे कर पाएंगे। 10 बजे से स्टार्टिंग है आपके आवेदन करने की, ठीक है। तो ये जानकारी थी। आपके नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, प्रोडक्ट इंस्ट्रक्शन है वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। ये आपकी वैकेंसी थी, इसके बारे में मैंने बताया फ्रेंड। ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन, अगर आपको ये वीडियो या इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल लगी तो प्लीज हमारे चैनल से जुड़े। डेली आप लोगों को ऐसी गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड जानकारी या वीडियो मिलते रहेंगे। वीडियो देखने